हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए आज एक ऐसा कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में बहुत डिमांड होने वाली है। वैसे गूगल पे तो बहुत लोग सर्च करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब्स। तो कंप्यूटर ऑपरेटर होता क्या, तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत से अलग अलग कैरियर ऑप्शन होते हैं जिनके लिए हर एक की रिक्वायरमेंट एबिलिटी होती है। ऐसे ही एक एबिलिटी है कंप्यूटर को चला पाना, यानी ऑपरेट कर पाना। अगर आपके अंदर भी यह एबिलिटी है या योग्यता है तो आपके लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत आप कंप्यूटर को ऑपरेट या चलाकर पैसे कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर होता क्या। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गूगल पे काफ़ी लोग सर्च करते हैं हाउ टू बिकम अ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो अब कंप्यूटर ऑपरेटर होता क्या, तो आपने डीईओ का नाम सुना ही होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, जहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर जहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर को ही कंप्यूटर ऑपरेटर कहा जाता है। बस कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री तक ही सीमित नहीं रहता, उसे कंप्यूटर से जुड़े और भी कामों को आना आवश्यक होता है। जैसे कि डाटा एंट्री में आप सिर्फ डाटा को एंट्री करते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर में आप डाटा एंट्री के साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड हर वो चीज़ आप कर सकते हैं। आपको वो हर वो चीज़ आनी चाहिए जो एक कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने के लिए आना चाहिए। चलिए अब कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए क्या क्या आनी चाहिए। एक कंप्यूटर ऑपरेटर को साधारण रूप से क्या क्या आनी चाहिए, उनमें से आपको MS वर्ड आना चाहिए, MS एक्सेल आना चाहिए, डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर का बेसिक काम होता है कि ऑफिस में कंप्यूटर से संबंधित वो सभी काम करना, जैसे लेटर ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग, डाटा स्टोर, प्रिंट आउट, इंटरनेट ब्राउजिंग इत्यादि। अगर आप एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग, प्रिंट आउट निकालना इत्यादि ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी काम होती हैं वो सारी काम आपको आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए बस कितनी योग्यता, कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए अगर आप 12वीं क्लास भी पास हैं तो उनके बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स कर सकते हैं। या तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के बनने के लिए या तो आप DCA कर सकते हैं या तो ADCA कर सकते हैं। DCA का मतलब होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और ADCA का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए टाइपिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब तभी आप अच्छे डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर बन पाएंगे। अब बात करते हैं सैलरी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आपकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 से 25,000 के बीच में हो सकती है। मतलब आपको जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी उसी के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। चलिए अब आगे कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड अब जॉब सर्च करते हैं। अब हमें जॉब कैसे मिलेगी, तो चलिए अब गूगल पे चलते हैं। तो हमें कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड जॉब चाहिए, तो हम सर्च करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब्स इन। अगर हमें पटना में जॉब चाहिए तो हम पटना सर्च करेंगे, दिल्ली में चाहिए तो दिल्ली सर्च करेंगे। अगर हमें पटना में जॉब करना है तो हम पटना सर्च करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं गूगल ने हमें बहुत सारी कंपनीज़ की लिस्ट दे दी है जो कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड काम करती है या डाटा एंट्री वर्क करती है।
जैसे पहला है हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट, जो 19 आवर्स से गो मतलब 19 घंटे पहले पोस्ट की गई है। अगर इन पे हम देखें तो इसमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, आपको क्या क्या आनी चाहिए। टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स मटेरियल इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स corresponding एंड प्रोसेस etc, चेकिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ग्रामर। चेकिंग डॉक्यूमेंट्स ग्रामर मतलब आपको उस डॉक्यूमेंट की ग्रामर और स्पेलिंग चेक करनी है। मोर ओवर दिस कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस। अब यहाँ पे ओपनिंग की सिर्फ एक पोजीशन है, जिसमें इट इज़ एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब सीकर्स हु आर एक्सपीरियंस्ड। द मिनिमम सैलरी फॉर दिस पोजीशन, इस पोजीशन के लिए सैलरी कितनी है, कम से कम 9,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 12,500। और कंपनी का नाम क्या है, जे केयर सॉल्यूशंस LLP। चलिए अब इन पे हम अप्लाई कैसे करें। हमने तो जॉब देख ली, अब अप्लाई कैसे करें। या तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कंपनी, जैसे कंपनी का नाम क्या है, जे केयर सॉल्यूशन LLP, तो इनको हम कॉपी करते हैं और गूगल पे जाके सर्च करते हैं, पेस्ट सर्च। अब देखिए यहाँ पे कहीं कंपनी का नाम अगर मिल जाए तो आप वहाँ से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जे केयर सॉल्यूशन LLP पटना, ये नहीं है। जे केयर, चलिए इनका तो वेबसाइट दिया नहीं है, इनको हम यहीं से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑन अपना, इस पर क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई बटन पे क्लिक करके अपने रिज्यूम डिटेल्स वगैरह डाल के हम अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट HR से बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब्स इन पटना। हमें इनमें से ऐसी कैटेगरी को सर्च करना है जो 2 दिन के अंदर पोस्ट किया गया हो, या 1 दिन के अंदर पोस्ट किया गया हो, या 1 सप्ताह के अंदर पोस्ट किया गया हो। जैसे ये कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट किया गया है, वो 2 दिन पहले का किया गया, तो इस पे चलते हैं। अब इनका देखिए, इनको भी हम अप्लाई कर सकते हैं workindia.in पे। यहाँ पे अपना रिज्यूम वगैरह सबमिट करके यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका भी अगर देखें तो अगर कंपनी को सर्च करते हैं, अगर ये हमें मिल जाए गूगल पे तो हमारे लिए और अच्छी बात है। सर्च करिए, ये देखिए हमें यहाँ पे गूगल ने इनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। यहाँ से इनका कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके हम इन डायरेक्ट HR से कांटेक्ट कर सकते हैं और जॉब से रिलेटेड बात कर सकते हैं, या तो उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे कैरियर ऑप्शन सर्च करना अगर होगा तो। चलिए देखते हैं कैरियर ऑप्शन है इसमें या नहीं। मेनू पे चलिए, अबाउट, चलिए यहाँ पे तो कोई कैरियर ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे इनका एड्रेस दिया गया है। या तो आप इनसे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।